हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का आज गुरुग्राम के मेडिसिटी हॉस्पिटल में निधन हो गया। करीब 12 बजे उन्होंने मेडिसिटी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद कहीं ना कहीं अभी जो उनके परिवारजन है उनका यहाँ पर मेडिसिटी हॉस्पिटल में लगातार आना चल रहा है। और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, ये वो गुरुग्राम का मेडिसिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर 89 साल के ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो का आज इस मेडिसिटी हॉस्पिटल में निधन हुआ। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला को सियासत विरासत में मिली थी और वो हरियाणा के साथ ही देश की सियासत में मशहूर रहे चौधरी देवीलाल के बेटे थे। चौधरी देवीलाल 1989 में जनता दल की सरकार में देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे। वहीं आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल की 5 संतानों में से एक ओम प्रकाश चौटाला सबसे बड़े बेटे थे और देवीलाल सब डिप्टी पीएम बने तो उन्होंने हरियाणा की जिम्मेदारी संभाली। वहीं ओम प्रकाश चौटाला 1989 से 91 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई थी और सीएम बने। वो 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी जो है गुरुग्राम के मेडिसिटी हॉस्पिटल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया। अभी फिलहाल जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उनके जो बेटे और पोते हैं अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला मेडिसिटी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और अब जो है उनका अंतिम संस्कार जानकारी के अनुसार कल जो है सिरसा में किया जाएगा दोपहर 3 बजे और सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है उनके अंतिम दर्शन का समय होगा। आगे जो जानकारी आएगी उसके अंदर पता चलेगा कि अभी कौन कौन उनके जो परिवारजन है वो मौके पे पहुंच रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। चौटाला जी का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दे। मेरे पास का है जी, बड़ी दुख की घड़ी। आज एक बड़ा नेता हरियाणा खो दिया, आपने पिता खो दिया। उन्होंने सारी अपनी उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, राजनीतिक, पारिवारिक, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं आया। हमेशा बहुत हौसले के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। जब मुख्यमंत्री के पद पे थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, जिस गुड़गांव में खड़े हो, जिस हॉस्पिटल के आगे तुम खड़े हो, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। उन्होंने ही ये फैसला किया। गुड़गांव की जितनी भी तरक्की है सारी उन्हीं की देन। केवल मैंने अपना पिता नहीं पाया, पूरे प्रदेश के मतलब शान जो कम्युनिटी है उसको आज इस बात का तकलीफ है। आपको लगता है किसानों की आवाज कहीं ना कहीं आज खामोश हुई है, लेकिन हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और उनकी जो मन की जो बातें थी उनको पूरा करेंगे। सर, अंतिम संस्कार कहाँ पे किया जाएगा? शाम में करेंगे, कल 3 बजे करेंगे। सर, यहाँ से पार्थिव शरीर को वहीं लेके वहीं लेके जाएंगे। मंत्री जो है ओपी चौटाला का निधन हो गया है, किस नजरिए से जो है? नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेकर मिला। तो आज निधन हो गया है उनका। हाँ, नहीं, बहुत क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ओम प्रकाश जी एक बड़े दिग्गज नेता थे हरियाणा के। बड़े बाप के बेटे थे। बड़े कष्ट इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर झेले हैं। आज वो हमारे बीच के अंदर नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मैं उम्मीद ये करता हूं
कि उनके कुनबे के अंदर एक लाश बने। परिवार से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहने वाला है? आज तो कुछ नहीं, अब तो उनको अपने गांव ले जाएंगे, वहीं पर दाग देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आज सुबह प्रदेश के लिए एक दुखद समाचार आया। ओम प्रकाश चौटाला एक लंबी पारी जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में खेली, उनका परलोक गमन हो गया। 93 साल की एक लंबी पारी के बाद एक अपनी छाप छोड़कर वो जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, साहसी थे, भ्रमण प्रेमी थे। दुनिया के अधिकांश देशों की उन्होंने यात्राएं की थी। एक संघर्ष में और एक साहसपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिजनों को, उनसे प्यार करने वालों को उनका अभाव सहन करने का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने एक अच्छी छाप जो है हरियाणा की राजनीति में अपने पूरे जीवन काल में छोड़ी है। वो सदा किसान हितों के लिए लड़ते रहे। उनका जाना ये हरियाणा के लिए एक बड़ी क्षति है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, असेंबली के तो सदस्य रहे ही, और संगठनात्मक शक्ति उनकी बहुत मजबूत थी और बड़ा मेहनत और संघर्ष से उन्होंने यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने का काम किया। एक अच्छे किसान नेता, बढ़िया संगठन करता थे। आज वो हम में से चले गए। इसकी एक सिटी तो होगी ही प्रदेश में। बड़ा दुखद समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनके, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं तो कुछ होता नहीं, ईश्वर से प्रार्थना है। आपकी कोई स्मृति ध्यान में आती हो, क्योंकि लंबा समय तक आप साथ रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे। और जैसे मैंने कहा, हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम, और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो सैलानी थे, और कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे, तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम खड़े और काफ़ी हमारा था, और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी। तो सब मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफ़ी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे, हरियाणा की नहीं था। अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन सब अभी मेरे को अभी पता लगा। बूढ़ा साहब, हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊँ, यादें तो बहुत हैं। अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये, लेकिन याद ये अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। याद हमारे हमारे कई बार के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के आदरणीय माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी आज स्वर्गवास हुए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रही बात, हमारे हरियाणा प्रदेश को एक बहुत बड़े नेता थे, और उन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत सारे विकास के भी काम किए। उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और प्रदेश के लिए विकास में आगे ले जाने का भी उन्होंने काम किया। आज बड़े दुखद के साथ आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही, उसमें शामिल रहे, तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी, और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता प्रदेश, इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता हमारे बीच हैं, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे।
मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँ। नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेकर बुलाते। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सबके बीच में से चले जाना इस प्रदेश के लिए, देश की राजनीति के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी अक्षति। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत सुलझे हुए, बहुत अनुभवी और ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जब भी वो किसी सभा में या लोगों के समूह में अपनी कोई बात करते थे तो वो इतना अट्रैक्टिव होता था कि वो हर किसी को अपना बनाने की कला और उनमें ऐसी क्षमता थी। आज हम सब लोगों के बीच में से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना एक ऐसी राजनीतिक, मैं कहूँगा कि चीज खाली हो गई है जिसकी कमी सदा खलती रहेगी। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लगातार उनका, मैं कहूँगा, ऐसा संपर्क रहा है कि जब भी सरकार बनी तो भाजपा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की या तो देवीलाल जी के साथ मिलकर हमारी सरकारें बनी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमपिता परमात्मा चौधरी साहब की आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा सार्वजनिक जीवन में, एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनके लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको सच्चे से ध्यान देते। देखो, ये हमारे लिए और पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। जो एक हमारे बहुत बड़े नेता और जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कई बार रहे और उनके देवीलाल जी के पुत्र रहे और उनके परिवार को भी मैं इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सहन करने की शक्ति दे। इनेलो के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं ऐसे? देखो, चौटाला जी इनेलो के जो स्थापक थे और इनेलो को स्टैंड करने में या इनेलो पार्टी बनाने में ही उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और वो हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत के बड़े नेता थे।